देखिए 12 नंबर में x दिया हुआ है 110, 125, 90, 200, 160, 84 और w दिया हुआ है। तो पहले तो log x निकालें। 110 में 3 संख्या, 3 में 1 गया, 2 लिख दिए। 11 का 0 देखे तो 0.0414। फिर 125 3 संख्या है, 3 में 1 गया, 2 और फिर 12 का 5 लिखे तो 0969। फिर 92 है, 92 3 संख्या है, 92 2 संख्या है तो 2 में 1 गया तो 1। फिर 100 3 संख्या है। इसको देखिए सामने पिक्चर में दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो जो एफ है वही डब्ल्यू का काम करता है और बाकी सब वही चीज है। जो एफ है वो डब्ल्यू का काम करेगा, बाकी सब वही है। क्लियर है कि कोई दिक्कत है 12 नंबर में? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बोलिए। 13 नंबर बताएं। यस सर। यस सर। देखिए इसमें कहता है कि परसेंटेज बढ़ा है 2.6%, 1.9%, 5%, 7.7%। तो 100 में उतना हम लोग जोड़ देंगे। 100 में जोड़ देंगे तो 102.6, 101.9, 105.0 और 107.7 हुआ है वैसा। यस सर। फिर उसका log x निकाले हैं। log x निकला 102, तो ये 3 अंक का है तो 1 चला गया तो 2 दशमलव हुआ। 101 3 अंक का है, 1 चला गया तो 2 दशमलव हुआ। 105 3 अंक का है तो 2 दशमलव हुआ। 107 3 अंक का है तो 2 दशमलव हुआ। अब इसमें क्या किए, 10 का बड़ा घर में 2 देखे और छोटा घर में 6 देखिए। अपना चेक कर लीजिए किताब में। 10 का बड़ा घर में 2 और छोटा घर में 6। दस का बड़ा घर में 2, छोटा घर में 6। यस सर। आया उतना? यस सर। अब उसको log x को ऐड कर दिए और फिर नॉर्मल जैसे बनता है वैसे बनाए। यस सर। 13 क्लियर? खाली उसमें लास्ट में यस जो आएगा एंटी लॉग आएगा उसमें से 100 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 100 जोड़ कर ये आंसर आया है तो इसमें 100 घटाना यस। पड़ेगा। चलिए 14 में आइए। फोर्टीन नंबर में आइए। यस। 14 में देखिए कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या 1981 में 20 लाख थी और ये बढ़ के हो गया 25 लाख। तो कितना परसेंटेज बढ़ा ये बताना है। तो इसमें एक फार्मूला है। फार्मूला देखिए लिखा हुआ है एन पी रूट अंडर पी एन बाई पी जीरो माइनस 1। तो एन का मतलब हो गया संख्या, जो वर्ष का संख्या है। मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ 1981 से 1991। आपके पास हो सकता है कुछ और हो, लेकिन दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो 10 ही आएगा। है ऐसा? यस सर। यस सर। तो वो 10 लिख दिए। पी एन हो गया जो लास्ट की जनसंख्या थी 25, और पी जीरो होगी जो शुरू की संख्या थी 20। और ये -1 बाहर में, रूट के बाहर में है -1। तो एंटी लॉग ऑफ 1.25, 25 को 20 से डिवाइड किया तो 1.25। और ये जो 10 था वो 10 नीचे आ गया और -1 तो पहले से, वो -1 पहले से रहा। अभी हम लोग क्या करेंगे,
1.25। तो वन जो पॉइंट के पहले वन है, वन में जीरो, वन में वन माइनस करेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा। और 12 का बड़ा घर में हम लोग 5 देखेंगे, तो देखिए 12 का बड़ा घर में 5 देखेंगे तो 0969 है कि नहीं है। 12 का बड़ा घर में 5 देखेंगे तो 0969 है कि नहीं। है सर। तो 0969 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। अब 0969 को 10 से हम डिवाइड किए तो हुआ 0.0097 माइनस 1। अब हम लोग एंटी लॉग में 0.00 का 9 और 7 देखेंगे। देखिए 0.00 का 9 देखेंगे तो 1021 आएगा, और 7 देखेंगे तो 2 आएगा। यस सर। यस सर। तो 1023 हुआ। यस जीरो सर। पॉइंट के पहले जीरो लगा हुआ है, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ा हुआ, तो 1.023 हुआ। -1 फार्मूला में पहले से लिखा हुआ है, माइनस करने के बाद आया 0.023, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2.3%, यही आंसर हुआ। फोर्टीन में बताइए कोई दिक्कत। नो सर। नहीं। चलिए 15 में कहता है 13 का जस्ट उल्टा है, उसमें दाम बढ़ा था, इसमें दाम घटा है। पहला वर्ष में 50% डेप्रिसिएशन हुआ, दूसरा वर्ष में 30% डेप्रिसिएशन हुआ, और फिर आगे 10% डेप्रिसिएशन हुआ। तो 100 में पहला साल 50 घटा तो बचा 50, तो वही लिखा हुआ 50। दूसरा साल 100 में 30 घटा तो बचा 70, वही लिखा हुआ 70। फिर अगला 3 साल में 100 में 10 घटा तो अगला 3 साल में 100 में 10 घटा तो बचा 90 90 90। ये एक्स कैसे आया देख रहे हैं। पहला लिखा यस है सर। 50% डेप्रिसिएशन हुआ तो 100 में 50 गया तो बचा 50। दूसरा 100 में 30 गया तो बचा 70, और फिर 10% 3 3 करके है तो 90 90 90। क्लियर है। यस सर। अब उसमें हम लोग 50 है, 70 है, 90 है, 90 है, तो ये सब क्या है, ये सब दो दो संख्या का है। तो दो में एक गया तो कितना बचा, एक 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 सब में लिखाएगा। यस सर। फिर 50 का जीरो तो 6990, 70 का जीरो तो 8451, 90 का जीरो 954, तो इस तरह से लिख लिए और फिर उसको ऐड किए। अब देखिए फिर सॉल्व करते गए, ज्योमेट्रिक में निकला 100 में लास्ट में उसको माइनस कर दिए तो आया 23.92। बताइए 15 में कोई दिक्कत है। नो सर। 16 16 को देखिए, नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज की तरह क्वेश्चन बना है। यस। 16 ठीक है। 16 में किसी को यस। कोई दिक्कत है तो बोलिए। 17 भी आपका कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है। 17 ठीक है, तो 18 देखिए।
18 क्लियर है? यस। अब आपका इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच रहा है, तो वो जब ऑफलाइन होंगे तभी बता पाएंगे, ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन सिखाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन को अगर हम अभी ड्रॉप करें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या माने कि खत्म हो गया ज्योमेट्रिक मीन? यस सर। यस सर। चलिए हार्मोनिक मीन का चैप्टर में आते हैं। हार्मोनिक मीन में देखिए इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 1/x1 1/x2 1/x3 1/xn तक, जहाँ तक जाएगा। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में एक ही फॉर्मूला है, सिग्मा f डिवाइडेड बाय सिग्मा f/x। ठीक है, ये फॉर्मूला यस समझ सर। रहे हैं? कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ सीरियल, ये इंडिविजुअल सीरीज है, सीरियल नंबर 1 32 35 36 58 61 73। अब क्या करना है कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स करना है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 32 तो आया 0.03125। 1 डिवाइडेड बाई 35 तो आया 0.02857। 1 डिवाइडेड बाई 36 तो आया 0.02778। ये आया 1/x में कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला हो गया n बाई सिग्मा, मतलब 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। तो n कितना हो गया? 6 हो गया। और ये डिवाइड करके कितना है? 1.1349। उसको सॉल्व किए, आंसर हुआ 54.47। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया डिस्क्रीट सीरीज, x है और w है। w बोलिए चाहे f बोलिए, एक ही काम करेगा। 35792431 w/x, यानी कि 2 को 3 से डिवाइड किए तो हुआ 0.6667। 4 को 5 से डिवाइड किए तो 0.8। 3 को 7 से डिवाइड किए तो 0.4285। 1 को 9 से डिवाइड किए तो 0.111। w को जोड़े तो आया 10 और w/x को जोड़े तो 12.0063। हार्मोनिक मीन बराबर सिग्मा w/x, यानी 10/2.0063। तो आंसर हुआ 4.984। क्वेश्चन नंबर 2 कोई दिक्कत? नहीं। नो सर।
3 में देखिए वही चीज है, सिर्फ उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिए हैं। हेलो, हाँ बन गया पासबुक वाला। कहाँ लगाए हैं? भाई क्या बोलता है, ग्रामीण बैंक है वो ये वाला बात। गलत नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वो कंटिन्यूअस सीरीज है, सिर्फ उसको मिड वैल्यू निकाल दिए तो वो एक्स बन गया, और फिर एफ तो दिया हुआ ही है, तो एफ बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर, कोई दिक्कत। 1/x वाला सर वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में लगेगा फार्मूला हाँ, ना। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का एक ही फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सिर्फ यही है कि क्वेश्चन में दिया हुआ लेस देन 10 20, तो उसको कन्वर्ट कर दिया क्लास इंटरवल में, और फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, उसको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। लेस देन और मोर देन में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो 3 का 3 लिखे, फिर 8 में 3 गया तो 5 लिखे, 17 में 8 गया तो 9 लिखे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में, 20 में 17 गया 3 लिखे, और 24 में 20 गया तो 4 लिखे। फिर क्लास इंटरवल को अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो वो डिस्क्रीट सीरीज बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? यस सर। 5 में मोर देन दिया हुआ है, तो इसको मोर देन में कन्वर्ट कर दिए। 40 से ज़्यादा तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और इसका फ्रीक्वेंसी नीचे से निकलेगा। सबसे पहले 0 दिया हुआ, 0 लिखे, फिर 43 में 0 लिखा हुआ तो सेकंड, जो सेकंड लास्ट कॉलम है 90 से 100 वाला, उसमें 43 लिखे, फिर 94 में 43 गया तो 51 लिखे, फिर 166 में 94 गया तो 72 लिखे, फिर 202 में 166 गया तो 36 लिखे। इस तरह से ये मोर देन का, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी नीचे से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो ठीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिक्स में किसी को कुछ बोलना है? नो सर। 7 देखिए, 2-3 स्टूडेंट है चुपचाप बैठे हुए हैं, 4 गो तो स्टूडेंट ही है, 3 गो, मात्र 3 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। सर बन जाएगा सर। ठीक है सर। 8 देखिए नया है, यस सर। कहता है कि एक आदमी अपना यात्रा 1350 किलोमीटर 60 के स्पीड से, तो जो स्पीड होगा उसको एक्स माना जाएगा, और जो डिस्टेंस होगा उसको डब्लू माना जाएगा। डब्लू बोलिए चाहे एक्स बोलिए। तो पहला में स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर, तो एक्स में लिखा हुआ 60, और डिस्टेंस दिया हुआ 1350 किलोमीटर, तो 1350। दूसरा में स्पीड दिया हुआ 350, तो एक्स में 350, और डिस्टेंस दिया हुआ 630, तो 630। तीसरा में स्पीड दिया हुआ 25, तो 25, और डिस्टेंस है 4500, तो 4500। चौथा में स्पीड है 30, तो स्पीड में 30, और डिस्टेंस है 20, तो डिस्टेंस में 20। और फिर उसके बाद जैसे बनता है वैसे करिए, बस इसमें यही याद रखना है कि स्पीड को एक्स बनाना है और डिस्टेंस को डब्लू बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नॉर्मल आपका क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। कोई दिक्कत 9 में? नहीं। 10 देखिए, 10 में कहता है कि एक मोटर कार ड्राइवर 20 मील की दूरी 40 के स्पीड से, तो स्पीड में 40 लिखाया और डब्ल्यू में या एफ में 20 लिखाया। फिर कहता है 10 किलोमीटर 25 के स्पीड से, तो स्पीड में 25 लिखाया और एफ में 10 लिखाया। फिर कहता है कि सड़क खराब हो गया तो 5 मील की दूरी 20 मिनट में पूरी किया। तो 5 मील यानी डिस्टेंस तो 5 हो गया, लेकिन स्पीड नहीं दिया हुआ है कि उसका स्पीड कितना होगा। तो देखिए उसका स्पीड के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा, फार्मूला वहाँ पर लगाना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन में दिया हुआ बगल में जो कैलकुलेशन लिखे हैं कि 20 मिनट में 5 माइल पूरा किया, तो 60 मिनट में कितना पूरा करेगा, तो 60 मिनट में 15 माइल पूरा करेगा। तो इसका स्पीड कितना हो गया, 15 का स्पीड हो गया। तो वही एक्स में लिखा हुआ है 15। और फिर कहता है कि 40 मील की दूरी 1 घंटा में तय करता है, तो 40 मील में कितना चलेगा 1 घंटा। 1 घंटा में जब 40 का स्पीड है तो चलेगा भी 40 किलोमीटर या 40 माइल ही चलेगा। 40 माइल की दूरी 1 घंटा में तय करता है, तो 1 घंटा में तय करता है 40 माइल की दूरी, तो स्पीड भी उसका 40 ही होगा, तब ना 40 माइल चलेगा। तो स्पीड में भी 40 और एफ में भी 40। उसके बाद एफ एक्स उसी तरीके से निकल गया जैसे निकलता है वैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ बोलना है? नहीं। तो इस तरह से आपका अभी 10 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। यस सर।